तारीख 27 मई, दिन मंगलवार। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास बात पर। तो दोस्तों, आज का दिन कई ऐतिहासिक घटनाओं के रूप से महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन सन 1703 में सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना हुई। रूस के जार पीटर द ग्रेट ने 27 मई 1703 को सेंट पीटर्सबर्ग शहर की स्थापना की, जो बाद में रूस की राजधानी भी बना। इसके अलावा आज ही के दिन 1930 में क्रिसलर बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ। न्यूयॉर्क शहर में प्रसिद्ध क्रिसलर बिल्डिंग जनता के लिए खोली गई, जो उस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। वहीं 1964 में आज ही के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। नेहरू के निधन ने न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रभावित किया, क्योंकि वो इसके प्रमुख नेताओं में से एक थे। इसके अलावा 1999 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई। चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। यूपी पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि यूपी पुलिस में सिपाही, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और फायर सर्विस जैसे पदों पर भर्ती में महिलाओं को 20% आरक्षण देना होगा, जिसका मतलब है कि इन भर्तियों में कुल पदों पर 20% हिस्सा महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। साधारण भाषा में कहें तो अगर यूपी पुलिस में 100 पदों की भर्ती हो रही है, तो उनमें से कम 20 पद महिलाओं के लिए होंगे। ये नियम खास तौर पर EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले लोगों के लिए है। इससे पहले भी यूपी सरकार ने 2023 में घोषणा की थी कि पुलिस भर्ती में महिलाओं को 20% आरक्षण मिलेगा, जिसका असर ये हुआ कि यूपी पुलिस में महिला सिपाहियों की संख्या बढ़ रही है। उदाहरण के लिए 2017 में सिर्फ 10,000 महिलाएं पुलिस में थीं, जो अब बढ़कर 40,000 हो गयी। दोस्तों, बिहार में ताड़ी को लेकर अचानक एक सवाल उठने लगा है। सवाल ये कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताड़ी से बैन हटाने जा रहे हैं? और ये बात राजनीति के गलियारों में इसलिए उठ रही है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने खुद इस बात का आश्वासन दिया। दरअसल नीतीश कुमार जेडीयू ऑफिस पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ता उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। तभी मुन्ना नाम का एक जेडीयू कार्यकर्ता सीएम के पास पहुंच गया। उसने सीएम नीतीश से अनुरोध किया कि बिहार में ताड़ी पर लगे बैन को हटा दिया जाए। नीतीश कुमार ने फिर उनकी बात को सुना और आश्वासन दिया और तुरंत इस मामले को प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को देखने को कहा। अगली खबर आपको अलर्ट करने के लिए, देश में साइबर फ्रॉड के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ठग अब नए नए तरीकों से लोगों को चूना लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां ठगों ने नकली बेटा बनकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। दरअसल दिल्ली के रहने वाले लक्ष्मीचंद चावला के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाला खुद को पुलिस अफसर बताते हुए बोला कि उनके भतीजे कपिल को एक गंभीर मामले में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार कुछ ही देर में चावला ने फोन पर कपिल जैसी डरी सहमी आवाज सुनी, जो मदद की गुहार लगा रही थी। जिसके बाद कॉल दोबारा कथित पुलिस अफसर ने संभाली और मामले को रफा दफा करने के लिए 70,000 रुपए की मांग की। बिना देर किए चावला दंपत्ति ने रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि असल में ये एक AI वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड था, जिसमें AI तकनीक की मदद से कपिल के नकली आवाज तैयार कर धोखाधड़ी की गई। ऐसे में दोस्तों, आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। अब चीन पाकिस्तान के होश उड़ने वाले हैं और ड्रोन वॉरफेयर में भारत एक गेम चेंजर बनने जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने बेहद खास कैट्स वॉरियर ड्रोन तैयार किया है, जिसकी जानकारी खुद रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोडक्शन विभाग ने साझा की। कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम वॉरियर एक स्मार्ट स्टील्थ यानी रडार से छुपने वाला ड्रोन है। ये तेजस जैसे लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर काम करता है और एक पायलट के नियंत्रण में रहता है। इसका डिजाइन और खास सामग्री इसे दुश्मन के रडार से बचाती है। ये दुश्मन के हमलों को झेलने और सटीक हमले करने में माहिर है। जरूरत पड़ने पर ये खतरनाक ठिकानों पर खुद को बलिदान कर सकता है, ताकि मानव पायलट सुरक्षित रहें।
इसके अंदर हथियारों के लिए खास जगह और उन्नत एवियोनिक्स सिस्टम है और ये ड्रोन भारत की वायुसेना को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करता है। फिलहाल ये अभी डेवलपमेंट फेज में है। इसका फुल स्केल मॉडल एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शित हो चुका है, जिसके बाद जल्द ही भारतीय वायुसेना का हिस्सा होगा। दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता की सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, जिसे लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि लगातार 100 दिन के इस कार्यकाल में दिल्ली की नई सरकार काम कर रही है। आप सबने देखा कि 24 घंटे और 7 दिन दिल्ली की सरकार सड़कों पर काम करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा भी उन्होंने इसके बारे में और तमाम जानकारी दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, लगातार अपने 100 दिन के इस कार्यकाल में दिल्ली की ये नई सरकार काम कर रही है। आप सबने देखा 24/7 दिल्ली की सरकार राज्य की सड़कों पे काम करते हुए दिखाई दे रही है। और 30 तारीख को जब हमारे 100 दिन पूरे होंगे तो 31 तारीख को जनता के सामने हम अपनी पूरी रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। जनता को अपने किए हुए एक एक कार्य का ब्यौरा देंगे। निश्चित रूप में जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाई, हमारा कर्तव्य है कि हम दिल्ली को जानकारी दें कि इस 100 दिन के कार्यकाल में हमने जो जो काम किए, जिन जिन योजनाओं को हम यहाँ पर लेकर के आए, वो सारा ब्यौरा हम 31 तारीख को जनता के समक्ष रखेंगे। देखिए, दिल्ली में जल भराव सालों से हो रहा था, परंतु इतनी अधिक बारिश होने के बाद रिकॉर्ड तोड़ 2 बारिश यहाँ पर हुई है। 3 बारिश, तीनों रिकॉर्ड तोड़ बारिश थी, आंधी तूफान के साथ आई, फिर भी शहर में स्थिति कंट्रोल की थी। पानी जो था वो समयबद्ध तरीके से घंटे भर में सभी नालियों से निकला। जितनी डीसिल्टिंग इस बार दिल्ली में हुई है, ऐतिहासिक है ये बिल्कुल। हमने 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा जो है एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और बड़े नालों से निकाला है, जिसका पूरा का पूरा क्रियान्वयन आप सब ने देखा। लगातार हमने हर नाले की सफाई को पूरी तरीके से ऑब्जर्वेंस में रखा और इस बार सबसे कम दिल्ली में जल भराव की स्थिति है और भी आने वाले दिनों में इसको पूरी तरीके से क्लियर किया जा रहा है। एक एक जल भराव के पॉइंट का हमने नोडल ऑफिसर बनाया था, जिसकी देखरेख में उस ड्रेन का पूरा वॉच आउट हो रहा है और जहां पे भी कुछ भी कमी पाई जाएगी, निश्चित रूप में उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दिल्ली की सड़कों पे इस बार जिस तरीके से पहले जल भराव होता था, उस तरीके का जल भराव ना हो। देखो, नेचुरल कुछ तो रहेगा ही, क्योंकि आपका एकदम से इतने क्यूबिक मीटर जब बारिश होती है तो वो ड्रेन जो है पानी लेने में थोड़ा समय लगाती है, परंतु पानी खड़ा रहे, उसकी वजह से अव्यवस्था फैले, ऐसा सरकार कतई नहीं होने देगी। और पूरे जोरों से इस समय दिल्ली की सभी ड्रेन्स पे सफाई का काम चल रहा है। देखिए, कोरोना के मामलों का संज्ञान पूरी तरीके से सरकार के पास है और हमारे अस्पतालों में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं हैं। हमने एडवाइजरी भी जारी की है जो कि पूरी देखरेख कर रही है, स्थिति कंट्रोल में है। ऐसा किसी भी प्रकार के पैनिक की कोई स्थिति नहीं है और उसको हम संज्ञान में है और पूरी तरीके से देख। अब मौसम के मिजाज पर भी बात हो जाए। दिल्ली समेत देश के अधिकांश राज्यों में मौसम ने करवट ली है। कई जगहों पर तेज बारिश, गरज चमक और आंधी तूफान वाली स्थिति बनी हुई है और मौसम विभाग के मुताबिक ये स्थिति फिलहाल जारी रहेगी। आईएमडी का कहना है कि दिल्ली में आज भी बिजली गिरने के साथ बारिश की संभावना है, जिसमें अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री रहेगा। 28 मई को स्थिति थोड़ी हल्की होगी, जहां बादलों के छाए रहने और बिजली गिरने की संभावना जताई गई, लेकिन कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। यही नहीं, 29 और 30 मई को फिर से थंडर स्टॉर्म विद रेन की संभावना है। इसके अलावा आज से 1 जून 2025 तक हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश, धूल भरी आंधी और तापमान में उतार चढ़ाव की चेतावनी जारी की गई है। यूपी की बात करें तो प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज से 28 और 29 मई तक बारिश की संभावना है।
अब खबर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए। सरकारी नौकरी के लिए 10वीं 12वीं पास और ग्रेजुएट वालों के लिए बम्पर भर्ती निकली है। बिहार में आयुर्वेद होम्योपैथी डॉक्टरों के लिए 2699 मेडिकल ऑफिसर की भर्ती निकली है। अगर आपके पास BAMS, BHMS या BUMS डिग्री है तो यह आपके लिए शानदार मौका है। 26 मई से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी आखिरी तारीख 15 जून है। आप बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा गुजरात में 994 वैकेंसी निकली है, जिसमें सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और राजस्व तलाटी जैसे पद शामिल हैं। 12वीं पास वालों के लिए भी अच्छा मौका है। राजस्व तलाटी के पदों पर आवेदन जल्द शुरू होंगे। इसकी वेबसाइट gssb.gujarat.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में भी कई सरकारी नौकरियां निकली है। ये भर्तियां स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक विभागों में है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या खास डिग्री वाले भी आवेदन कर सकते हैं। यही नहीं, इंडियन आर्मी ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के तहत भर्ती की घोषणा की है। इसके लिए भी आवेदन 30 अप्रैल से इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट से शुरू हो गए हैं, जिसमें अभ्यर्थी 29 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। खास बात यह है कि इसमें फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है। आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सोने के भाव को लेकर। सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। 24 कैरेट सोने का भाव 97,700 रुपए और 22 कैरेट सोने का भाव 89,600 रुपए के स्तर पर रहा। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 89,650 रुपए तो 24 कैरेट सोने की कीमत 97,790 रुपए रहा। चेन्नई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 89,500 रुपए तो 24 कैरेट सोने की कीमत 97,640 रुपए रही। मुंबई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 89,300 रुपए तो 24 कैरेट सोने की कीमत 97,640 रुपए रही। इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ में 22 कैरेट सोने की कीमत 89,300 रुपए तो 24 कैरेट सोने की कीमत 97,640 रुपए रही। बेंगलुरु और पटना की बात करें तो बेंगलुरु और पटना में 22 कैरेट सोने की कीमत 89,500 रुपए तो 24 कैरेट सोने की कीमत 97,640 रुपए रही। आपको चांदी का भाव भी बता देते हैं तो बीते दिन चांदी का भाव 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा, जो बीते हफ्ते की तुलना में 100 रुपए ज्यादा है। आखिर में बताएंगे आज का दिन किन राशियों के लिए रहने वाला है खास। तो अगर आपकी राशि भी मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, कुंभ है तो आज का दिन आपके लिए खास रहेगा। मेष राशि वालों को कार्य क्षेत्र में सफलता, नए अवसर और साझेदारी में लाभ मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को सम्मान और प्रगति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपको बता दें, मई में सूर्य मेष राशि में उच्च का रहता है तो आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है। वृषभ राशि वालों के लिए दिन आर्थिक मजबूती और भाग्य का साथ ला सकती है। वित्त मामलों में स्थिरता और नए निवेश के अवसर मिल सकते हैं। साथ ही पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति रहेगी। कर्क राशि वालों की आर्थिक उन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ोतरी होगी। नौकरी में बदलाव या सकारात्मक प्रगति के योग बन सकते हैं। सूर्य की मजबूत स्थिति और आदित्य योग के प्रभाव से सिंह राशि वालों के लिए दिन कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से लाभकारी होगा। नेतृत्व क्षमता को और मान सम्मान में वृद्धि के साथ साथ नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिल सकती है। कुंभ राशि वालों को अप्रत्याशित लाभ और कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के अवसर मिल सकते हैं। आज आपको मधुर वाणी और रचनात्मक कार्यों में भी सफलता मिलेगी।